बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक कॉन्फिडेंशियल बिल्कुल खुफिया रिपोर्ट जो यूनाइटेड नेशन की थी, उनके न्यूक्लियर वॉच डॉग की जानिब से पूरे का पूरा सिस्टम उस सारे इंटरनेशनल मीडिया पर रिलीज कर दी गई है, यानी लीक हो गई है और उसके बाद उसको रिलीज कर दिया गया है। उस रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं उसके मुताबिक अमेरिका और ये सारी ताकतें कह रही हैं कि ईरान ने हमें धोखा दिया है। ऐन मौके के ऊपर हमारी सबसे ज्यादा तवक्कात जो थी कि हम लोग इनसे टॉक्स कर लेंगे, वो सारी तितर बितर हो गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने अपनी यूरेनियम की जो तादाद है वो खतरनाक हद तक बढ़ा ली है और अन करीब वो 90% तक जाने वाला है। जब यूरेनियम इतनी बड़ी तादाद में जाता है तो आप फिर उससे एटमी हथियार बना लेते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जो इंस्पेक्शन वो करते थे, इन्होंने काफ़ी देर से इंस्पेक्शन नहीं करवाई और हमें ख़तरा अब ये पैदा हुआ है कि हमारी टीमें पहले जाती थी, वहाँ पर जाकर इंस्पेक्शन करती थी, हम वहाँ से सैंपल्स इकट्ठे करते थे, हमें पता ये चलता था कि किस हद तक इनका यूरेनियम है, क्या इनकी तादाद है, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए कुछ फीसद चाहिए होता है। ये कह रहे हैं, अब उनका कहना है कि अन करीब ये 90% तक जाने वाले हैं और 90% ये डेडलाइन के पार होता है। इसका मतलब है कि ईरान एटमी ताकत बनने के लिए बिल्कुल अपने मराहिल को अबूर कर चुका है। ये तो इनकी रिपोर्ट है। अब सम टाइम ये भी होता है कि रिपोर्ट 100% एक्यूरेट नहीं होती, आपके पास आउटडेटेड होती है। वैसे तो ये पूरी तरह वॉच करें, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि इनके मुताबिक वो भी वहां तक पहुंचने वाला है या पहुंच चुका है, तो वो उसको सारे स्टेप्स क्लियर करके चला गया। अब इस सारी सूरत हाल में पहले तो ये जाती थी इनकी टीमें, वहां पर ईरान उनको कहता था जी हम तो ये काम नहीं कर रहे, आओ आकर चेक कर लो। फिर वो अपनी तादाद कम करते थे और जो ज़्यादा बनाया होता था उसको वो ज़ाया करने की कोशिश करते थे। आपको याद होगा डील करने की कोशिश की और सारा कुछ। अब वो कह रहे हैं कि जी हमें दिया है इन्होंने धोखा, अब हमारी यूनाइटेड नेशन की कोई टीमें जा नहीं रही और ये हमारे साथ कोई कॉपरेट नहीं करे, ना हमें पता चल रहा है, ना हम वहाँ से सैंपल्स इकट्ठे कर पा रहे। हमें अब ये खतरा है कि ईरान अब एटमी ताकत बिल्कुल बनने के लिए तैयार हो चुका है। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इसराइल की आप चीखें देखें कितनी ज़्यादा है। अमेरिका को वो कह रहे हैं कि आप हमला करें, यानी पिछले आप अगर गौर करेंगे कि 48 से 72 घंटों के अंदर इसराइल का एक ही प्रेशर है, ये ईरान पर हमला करे, वो बन गया एटमी ताकत, वो बन गया। यही तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज वो सारी तबाह करना चाहते हैं। ये पूरा यूरेनियम का सेटअप जो लगा हुआ है उनका, जो जहां पर ये काम हो रहा है, जो सूरत हाल हो रही, इसी को तो वो असल में तबाह करना चाहते हैं। वो तबाह करेंगे तो ही जाकर मामला आगे बढ़ेंगे ना। वो ये अमेरिका को कह रहे हैं कि आओ मिलकर हमला करते हैं। अमेरिका ने कहा भाई हमने तो हमला नहीं करना। अब इस सूरत हाल में अमेरिका ने ये ज़रूर अश्योरिटी दे दी है कि अगर हमला आपके ऊपर होता है तो हाँ, हम बचाने के लिए ज़रूर आगे आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। अब आज की रिपोर्ट के बाद आप ये समझ लें कि इसराइल की चीखें निकल गया। अब उनको ये बात समझ आ रही है कि ईरान हमारे साथ कर क्या रहा है, ये तो बहुत बड़ी गेम खेल रहा है, ये तो अपने मकासद के लिए आगे जा रहा है। अब वो इसराइल पूरी तरह कन्विंस कर रहा है अमेरिका को। देखिए ऐसी सूरत हाल में गालिबन एक खतरा बहुत बढ़ जाता है कि अब मिसाल के तौर पर ये रिपोर्ट कौन लेकर आया, आपको पता है इसराइल किस लेवल पर जाकर काम करता है। हो सकता है ये सारे रिपोर्ट अमेरिका के साथ मिलकर जो लेकर आए हैं, ये दुनिया को बताने के लिए कि देखो ईरान अब एटमी ताकत बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर वो एटमी ताकत बन गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो बेहतर ये है कि अब हम सब मिलकर उस पर हमला कर दें, और मैं शुरुआत करने के लिए जा रहा हूं, मैं हमला करूंगा तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर लेना। देखिए इसराइल तारीख के सबसे खतरनाक मोड़ की जानिब इस वक्त बढ़ चुका है। आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि इस वक्त मगरबी किनारा वेस्ट बैंक में तारीख का बदतरीन ऑपरेशन शुरू हो गया है और वो उसको लेकर उड़ने वाले हैं। आपको पता है कि आज यमन ने क्या बॉन किया है? यमन ने कहा है कि हम तमाम मुसलमानों को कह रहे हैं फैसला कुन लड़ाई का वक्त आ चुका है। आपने जो खामोशी इख्तियार की है, अब आपके हाथ से पूरे का पूरा मुल्क जा रहा है और ये हम सब का है, क्योंकि यहाँ के जो मकामात हैं वो हम सब के हैं। और उसने कहा कि अब आपकी खामोशी जो है वो बड़ी तबाहकुन होगी। हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आखिरी हद तक जाएंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस सारी सूरत हाल में
अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इसराइल पूरा प्लान बना चुका है, इन्होंने तबाही करनी है, ये बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुके हैं और हमने फिर इनके खिलाफ एक बड़ी डिसाइसिव जंग करनी है। देखिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। ये इन तमाम मामलात में एक चीज़ इन्होंने बड़ी क्लियर कर दी है पूरी दुनिया को, और वो ये कर दी है कि हम इजराइल के खिलाफ जो इक़दामात हैं वो आखिरी हद तक लेकर जा रहे हैं। यहाँ बड़ा एक ट्रिकी मामला हो गया है। ईरान को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ भी बचानी है, ईरान को हमला भी करना है, हमला रोकना भी है और अपनी ताकतों से हमला भी करवाना है। काफ़ी हद तक आप देखिए लेबनान ने जो हमले किए उसमें उन्होंने उनकी 8200 इंटेलिजेंस यूनिट को उड़ाया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इस सारी सूरत हाल में ग्राउंड सेट हो गई है ईरान के खिलाफ, वरना इस लेवल पर ये रिपोर्ट का आना, अचानक आना, वो भी तब जब इजराइल दुनिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि लिमिट क्रॉस होने वाली है, बल्कि ईरान ने धोखा दिया और लिमिट क्रॉस कर दी है। देखिए सीन ये हो रहा है कि इस वक्त यूरोपीय यूनियन की जानिब से, यानी जो उनके डिप्लोमेट्स हैं, उनकी जानिब से इसराइल के खिलाफ एक बड़ी आवाज़ उठना शुरू हो गई है। वहां पर यह कहा जा रहा है कि नेतन्याहू और इनकी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा तबाही की है और ये पूरी दुनिया को एक जंग की तरफ धकेल रहे हैं। अब ये यूरोप से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और वो बहुत ज्यादा अपने तमाम के तमाम यानी हुक्मरानों को कह रहे हैं कि आपने किसी सूरत इनकी मदद करने के लिए नहीं जाना। अगर ये ईरान के साथ कोई जंग करते हैं या लड़ाई करते हैं तो हम यहीं तक काफ़ी है, हमने उनकी मदद नहीं करनी। ये चीज़ असल में इसराइल को बहुत ज़्यादा खटक रही है कि जो मेरी सपोर्ट है, हिमायत है, वो डे बाय डे मैं लूज करता जा रहा हूँ। आप देखें ना अमेरिका के अंदर 70% लोग, ये कोई छोटी बात नहीं होती, तारीख में 70% लोग इस वक्त अमेरिका के खिलाफ इस बात पर खड़े हो गए हैं कि आपने इसराइल की मदद नहीं करनी, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि इसराइल की भी सपोर्ट नहीं करनी। यानी 70% तक इसराइल ने हमायत खो दी और वहाँ पर लोग 70% इनके खिलाफ है। किसी टाइम में 95% तक इनकी सपोर्ट थी और आज हालत ये है कि इनकी सपोर्ट वहाँ पर बहुत भी ज़्यादा, अगर आप लगा लें तो 20-25% से ज़्यादा नहीं है। पूरा मुल्क उनके खिलाफ हो गया। अब यूरोप से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। अब एक प्रेशर पीछे से ये पड़ रहा है कि भाई इस सारी सूरत हाल में आप लोगों को वापस घरों में भेजें, जिनके घर तबाह हो गए हैं उनको वापस घर बना कर दें। इसराइल के लिए दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये जो लोग आप घर वापस आना शुरू हो गए हैं उनको वो घर नहीं वापस घुसने देना चाहते। सेकंड, वो काम ये करना चाह रहे हैं कि किसी तरह जाकर स्ट्राइक कर दें ईरान के ऊपर। और उसमें सबसे बड़ा मसला अब ये पैदा हुआ है, ये जो बार बार अमेरिका आपको कहता हुआ नजर आ रहा है ना कि जी ईरान हमला करने जा रहा है, ईरान हमला करने जा रहा है, ये असल में पूरी वो ग्राउंड सेट कर रहे हैं। ईरान का ऐसा लग रहा है जो स्ट्रेटजी अभी तक नजर आ रही है वो फिलहाल ये हमला करने के लिए नहीं जा रहे। उन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि हम अपने न्यूक्लियर के ऊपर फोकस करें, लेबनान वहाँ से हमला करता रहे। देखिए उन्होंने इनकी जो 8200 इंटेलिजेंस यूनिट उड़ाई है वो पूरे मुल्क की कॉल्स रिकॉर्ड करती थी। वो पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने उधम मचा कर रखा हुआ था। कम्युनिकेशन सेटअप, इंटरनेट से लेकर तमाम जगहों पर जो ट्रैफिक होती है, जो लोग होते हैं, वो सारे का सारा जो मामला है वो असल में इसको देख रहे थे। तो अब उनको ये लग रहा है कि यार ये क्या मामला हो गया है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान असल में अपनी पूरी प्रॉक्सी तैयार कर रहा है। लेकिन ईरान के लिए टफ टाइम ये है कि उसको सबसे पहले अपना एटमी प्रोग्राम भी बचाना है और फिर उसके साथ साथ उनको इसराइल से लड़ाई भी करनी है। देखिए टाइम इस वक्त बिल्कुल कम है, नवंबर सर पर खड़ा हुआ है। यानी आप देख लें कि अगस्त का बिल्कुल एंड हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर और उसके बाद नवंबर में इलेक्शन है। और इस इलेक्शन के बाद साफ ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि उस वक्त फिर कौन आना है, कौन सूरत है। इन्होंने इससे पहले ये सारा काम करना है, ईरान पर स्ट्राइक करना है, पूरे नेटो को रूस के साथ जंग करवानी है, रीजन के अंदर बड़ी जंग छेड़नी है। ये ज़्यादा देर अब मामला ये लटकाने वाले नहीं है। अब देखिए ना, जैसे ईरान अब अपने मिसाइल प्रोग्राम को आगे लेकर जा रहा है, अब वो आप ये सोचें कि उनके मिसाइल प्रोग्राम, ये तमाम चीज़ें तैयार है, तो क्या इसराइल ये बैठकर तमाशा देखता रहे? अगर ईरान लट से एटमी ताकत बन गया तो क्या सऊदी अरब पीछे रहेगा, कतर पीछे रहेगा? इसराइल तो ये कह रहा है कि ये तो मेरे गले पड़ जाएंगे और मुझसे एक मुल्क नहीं संभाला जा रहा। तो जब आप ये सोचें कि बड़ी बड़ी ताकतों के पास खास तौर पर एटमी प्रोग्राम आ जाएंगे तो वो क्या छोड़ेंगे? एक वक्त ये था कि इसराइल यही कहता था कि जी मेरे पास जो F-35 और ये जहाज़ हैं, आप इमेजिन कर लें कि अब तो कहानी खुलकर कितनी सामने आ गई है कि आप सोचें कि इंडिया ने F-35 जो मांगे थे अमेरिका से, उसको इनकार करवाने में बहुत बड़ा हाथ इसराइल का भी था। अब आप ये सोचेंगे कि वो तो उसका बिल्कुल इत्तेहादी है।
इसराइल डोमिनेंसी किसी को भी नहीं होने देगा। यानी वो चाहता मैं डोमिनेट करता रहूं, कोई भी आगे ना आए, कोई मामला ना हो। तो उसने अमेरिका से डील की थी कि तुमने मिडिल ईस्ट के अंदर किसी मुल्क को उतने हथियार नहीं देने जो मेरे पास लेवल के। तो क्या वो ईरान के खिलाफ इस सारे इक़दाम पर चुप करके बैठा रहेगा जितनी बड़ी रिपोर्ट सामने आ गई है? अब ऐसा लग रहा है कि ये रिपोर्ट का सामने आना, अमेरिका का बार बार ये कहना कि ये जो हमला करने जा रहे हैं, फलाना करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सारी दोनों एक ही कड़ियाँ हैं और किसी भी वक्त हम देखने जा रहे हैं कि कोई बड़ा स्ट्राइक ही कर सकते हैं। अगर ईरान पर इन्होंने दोबारा स्ट्राइक कर दिया तो फिर ईरान के पास कोई रास्ता नहीं होगा। फिर तो जाहिर सी बात है, आप अपना मुल्क बचाना है, फिर तो तबाही है, फिर तो इनको करना ही पड़ेगा। इस वक्त ईरान भी ट्रिकी पोजीशन में और इसराइल भी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।